आज की खबर से खबरदार। संविधान हिंदू मुसलमान के नाम पर कर दी बीजेपी ने सभी हदें पार। हर जात जमात और धर्म का आदमी हो गया होशियार। इसलिए इंडिया टीवी का एक पक्षीय ये डिबेट कराना, मुसलमानों को ही हर इल्ज़ाम लगाना, ये शुरू हो गया ये प्रचार। पहले हिंदू मुसलमान कराया, अब पाकिस्तान बीच में आया। लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिनाब को मना किया था और ठुकराया था, हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और आजाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है। आपका बयान सही है, मगर जो आपने एहसान की बात कही है वो इनहेरिडिटली इफेक्ट है। ये एक ख़ानदानी पेशा बन गया मुसलमानों का कि जिस बात के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और जिन लोगों को, मुनाफिकों को और गुस्ताखे रसूल को अपनी जमात से बाहर कराया, आज मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान उस हद को लांघ गया जो आकाए दो जहां ने फरमाई थी। इस्लाम जिनका कहना है कि तलवार से आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब्दुल मुनाफ एक मक्का का सरदार था और उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। अपने देवताओं से 360 देवता जो थे, उनके भगवान मक्का के अंदर विराजमान थे। उस सरदार ने उनसे अरदास लगाई कि अगर मेरे घर में संतान ना आई तो हमारा खानदान जो है आगे कौन चलाएगा, इसका नाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला सुनता है, देखता है, उसकी तदबीर कवी है। तदबीर कवी से मुराद है कि सतयुग में ब्रह्मा विष्णु और महेश से एका देवो भवे का ऐलान कराया। त्रेता में राम को अपनी तदबीर से वनवास कराया। द्वापर में श्री कृष्ण को जेल में पैदा कराया और कंस का अंत कराया।
इसी तरीके से अब्दुल मनाफ के घर में जब प्रसूता हुई तो ऐसा बच्चा आया कि सब दाई जो वहाँ थी दोनों, वो डर गई, क्योंकि वो इतना जाहिल और जालिम था कि अपने बारे में किसी बुरी बात को नहीं सुन सकता था। तो भगवानों का भगवान था और वो क़यामत का निशान था जो ऐसे भगवान पैदा हो जाएंगे कि जो अपने हाथ से बनाए हुए भगवान पर लाखों रुपए चढ़ाएंगे और जिसने उनको बनाया उनको भूल जाएंगे। ये खुदा की तदबीर थी। एक दाई ने कहा कि अब जब हम उनको आवाज़ दें, जुड़वा बच्चा पैदा हो गया, जब हम उनको बताएं कि ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है हमारे पर वो गुस्से में आए और हमको मार गिराए। दूसरी ने कहा ये हमारा कसूर नहीं है, हम उसको बुला लेती हैं अंदर। वो बाहर इधर उधर घूम रहा था, अंदर की आवाज़ सुन रहा था कि क्या पैदा हुआ। बच्चे की आवाज़ उसको आ गई थी। एक दाई ने आवाज़ लगा दी कि आप अंदर आइए और अपने बच्चे को देख जाए। जब वो अंदर गया तो बड़ा हैरान हो गया और उसने अपने भगवानों पर गुस्सा जाहिर किया कि तुमने ऐसा अगर बच्चा मेरे घर में देना था तो फिर मेरे इस ख़ानदान को बदनाम करके मुझे शर्मसार क्यों किया। अल्लाह ताला ने तदबीर बनाई। एक हकीम ने आवाज़ लगाई, ए मुनाफ आ, मैं तुझे बताऊं, मैं हकीम हूँ, मैं तुझसे एक शर्त करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुआ कि बोलो क्या चाहते हो। कि अगर मैं तुम्हारे इस बच्चे को अलग कर दूं तो मैं तुमसे इनाम चाहूँगा। अगर अलग करते करते ये दोनों मर गए तो मैं तुमसे ये शर्त लूँगा कि तुम मुझे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। जैसे आजकल भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो बारिश से दस्तखत कराए जाते हैं। यही मेरा एक अकीदा है, ईमान है कि जो कुरान है वो सभी वेद पुराण गीता ग्रंथ का संग्रह है। आदम से लेकर के आज तक 1,24,000 पैगंबरों की जितनी भी कथाएं हैं उनका एक लफ्ज़ भी कोई झूठ कर दे तो मैं अपनी गर्दन उसके पाँव में कटा दूँ। इसी पर मैंने 14 फतवे लिखे। हर जो इस्लाम पर इल्ज़ाम किसी ने भी आजकल लगाया तो उसका मैंने जवाब दिया। उसने ऐहद कर लिया कि मैं अगर 2 हो गए तब मैं तुमको इनाम दूंगा, अगर दोनों मर गए तो मैं बहुत अच्छा समझूंगा कि ऐसा देखने से बेहतर है कि मैं इनको ना देखूं। हकीम ने तलवार ली और बीच में से दोनों को अलग कर दिया। एक तरफ उमैया और एक तरफ हाशिम, 2 हो गए। जब उसने काटा तो जो पश्त में नूर था वो हाशिम की तरफ चला गया और जो गरूर था वो उमैया की तरफ चला गया। ये 2 हो गए। हाशिम के यहाँ अब्दुल्ला हो गया और उमैया के यहाँ अबू जहल वगैरह हो गए। अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गया और उधर
ये जो कुरैशी ख़ानदान का लीडर अबू जहल, अबू तालिब, अबू मुतलिब, ये सारा आ गया। यानी हाल दो हिस्से में बट गया। तो आज जो लोग कहते हैं कि तलवार से इस्लाम फैला, हक और बातिल तलवार से जुदा हुआ। आज भी वही लड़ाई जो थी वो 4 युगों में भी अपने अपने अस्त्र और शस्त्र से चलती रही। और वेदों के मुताबिक जो शस्त्र आखिरी अवतार के यहाँ इस्तेमाल किया गया वो तलवार था, बम नहीं था, वो नहीं था। इस तलवार ने जिसने हक और बातिल को जुदा किया वो तलवार चलती रही। जिस तरीके से ये सिस्टम चलता गया, नबी की बात पर जिन्होंने यकीन नहीं किया वो गुस्ताख होता गया। और आखिर में जिस वक़्त अंग्रेज़ ने ये ऐलान किया कि कोई भी मेरे जो राज का है उसका सूर्य अस्त नहीं होगा, तो इसके बदले में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के यहाँ भी हज़रत अली का ऐलान हुआ कि एक वक्त आ जाएगा कि कोई भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरेगा कि वो असल हुक्म देने के लिए अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहेगा और लोगों को जगाएगा कि नमाज सो जाने से बेहतर है। और आज अगर 2013 के बाद भारत में वो ज़माना आया कि जो एक वक्त चाइना में भी आया था, कई जगह आया था, कि जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक था, वहाँ ये ज़माना आया, अज़ान को बंद कराया, नबी की सुन्नतों को कत्ल कराया। लोग तब भी नमाज छुप छुप कर पढ़ते रहे। जिस तरीके से अबू लहब की गोली पड़ा करती थी और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का इंतज़ार किया करती थी, उसी तरीके से हमारे अकीदे का अभियान चला, AISSJ का अभियान चला। मैंने इसको PDA के साथ जोड़ करके ऐलान किया कि AISSJ जमात का मुसलमान और PDA आदिवासी आदम से लेकर के आज से चला हुआ इंसान अपनी पहचान कराएगा। आस्था और अकीदा उसका ईमान होगा और उसके धर्म की पहचान होगा। मगर अफसोस कि जिन्होंने ये कहा कि भारतवर्ष हमारा है, तो उन पर जिन्नावादी होने का इल्ज़ाम लगा दिया कि ये अब और कोई इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और हिंदुओं को खतरे में लाएंगे। और आज सबसे कट्टर हिंदू गौरसेवादी विचारों के सत्ता में हैं और हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं। और बेचारे मुस्लिम 1947 के उस बयान को, नेहरू के बयान को, सरदार पटेल के आह्वान को और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बयान से 80% मुसलमानों का इल्हाक जो भारत के साथ हुआ,
वो धारा 370 से नहीं हुआ। धारा 370 तो आखिरी हथियार, जब ये ऐलान हो गया और हरि सिंह ने सिग्नेचर कर दिया कि मैं हिंदुस्तान से जुड़ गया, तो ये आखिरी हथियार जो है वो अंग्रेज़ ने चलाया और उन मुसलमानों को आतंकी, उग्रवादी और जिनावादी और अलगाववादी से नारा लगवाया और ये जवाहरलाल नेहरू को बदनाम कराया, महात्मा गांधी को ख़त्म कराया और उनको देशद्रोही बताया। 1990 में ये इनका जो एजेंडा था वो खुफिया तौर पर अलगाववादियों ने भी जारी कराया और एक जमात जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने हाफिज, कारी, आलिम बना करके पूरे मुल्क में तबलीग का काम चलाया और मुसलमानों को गुस्ताखे रसूल बनाने का काम चलाया। पहला जो मैंने अपनी किताब में लिखा वो उपायुक्त चंबा ने हम सबको बताया। सरकार को जब पता लग गया कि कुछ जमातें जो हैं वो विदेशी ताकतों के उससे कश्मीर में अलगाव पैदा करके हिंदू मुसलमान कराना चाहती हैं, तो उन पर सीआईडी रखी गई और हर ज़िला में अंजुमनें बनाई गई और उनमें पढ़े लिखे आदमियों को अंजुमनों का, चाहे वो कर्मचारी भी हो, तो उसका सदर बनाया गया और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक उसका आइन बनाया गया। कश्मीर में जब ये देखा गया कि एक हाफिज और कारी मदारिस था जो जैसे अंग्रेज़ों के उस वक्त भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी अंग्रेज़ों के सीआईडी होते थे जिन्होंने रोज़ा मुबारक को भी उखाड़ने का हुक्म अंदरूनी तौर पर करवाया था और हाफिज और कारी बन करके लोगों को बहकाया था। उसी तरीके से कश्मीर में भी ये काम धंधा चला और जब उसको कारी ने एक आले रसूल शहीदों की लड़की से वहाँ निकाह किया और वहाँ उस लड़की ने अपनी माँ को एक राज बताया कि ये 3 सुन्नतों का मुनकिर है और वो उसने शोर मचाया। तो इन उग्रवादियों, आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने उस जमात के साथ मिल करके कश्मीरी पंडितों को भगाया और जो हुकूमत थी वो उसी की थी, उन्हीं की थी जिन्होंने कश्मीर को भारत के साथ मिलाया था। उनको वहाँ से भागना पड़ा और आज तक वही हमारी अंजुमनें जो है 2 हिस्सों में चल रही है। इसलिए मैंने जब मोदी जी को अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मुसलमानों के हकूक़ों के बारे, संवैधानिक हकूक़ों के बारे में बताया तो मुझे न्योता आया धर्म वापसी का, जबकि मैंने उन्हीं के शराफ़तों का जो समर्थन किया था उनके कानून का, तो मैंने उनको बताया कि जो शख्स अपने आस्था और अकीदे और धर्म का परिवर्तन करता है वो कभी भी सनातनी और इस्लामी नहीं बन सकता है। बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष की थी, तो मुझे ये ऑफ़र दिया गया मगर मैंने इस्तीफ़ा दे करके उनको अलविदा कहा और AISSJ का गठन करके अपना काम शुरू किया और आज ये जमात उस जगह तक पहुंची और
यानी मुसलमान जो है गुस्ताखे रसूल लव जिहादी बन गया और हिंदू जो है वो बेअसूल गौरसेवादी बन गया, जिसका मुकाबला अपनी अपनी आस्था और अकीदे से किया जा सकता है। संविधान के मुताबिक उसका जवाब दिया जा सकता है, जिसके लिए मैंने धर्म गुरुओं को ऐलान किया, राम मंदिर के पक्ष में फतवा दिया, मगर इस इंडिया टीवी ने उसको नशर नहीं किया, उल्टा उन दोनों जमातों को मेरे पीछे लगा दिया। आज मैं उस हालत में भी पूरे हिमाचल में ये अभियान चलाया। उसके बाद 2022 में 40/40 से हमने सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनाया और इन्हीं गुस्ताखे रसूलों ने उनसे भी हमें बाहर कराया। उसके बाद 2024 में हमने PDA/AISSJ का अभियान पूरे देश में चलाया और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुसलमानों ने, हमारी सभी जमातों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे को, 4 यारों के तरीके को, 4 इमामों के बताए असूलों को एक हो करके इनके खिलाफ जो अभियान चलाया, तो इनसे इनको पाकिस्तान याद आया, क्योंकि ये एक हो जाते हैं तो कुछ करके दिखाते हैं। तो मैं भारत के मुसलमानों को ये कहूँगा कि जिन्नावादी ना बने, उग्रवादी ना बने, आतंकवादी ना बने, सिर्फ इतना बने कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इनकी हर खबर से खबरदार करता हूँ और तुमसे भी ये आवेदन करता हूँ कि इकरा से इस्लाम का आरंभ हुआ था। इकरा का अर्थ है पढ़ो। जब तुम अशिक्षित रहोगे, अज्ञान रहोगे, तो इनके लिए भी वही हुक्म है, कुरान सब के लिए है, हमारे लिए नहीं, कि अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है। और हमारे यहाँ है कि जो नहीं पढ़ा वो हैवान है, वो उसका कोई भी फतवा जो है उसकी ज़ुबान है, नबी की ज़ुबान से नहीं हो सकता। और उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात कही। अल्लाह ने उनको बताया कि ऐ मोहम्मद, मैंने तुमको ठेकेदार या थानेदार बना करके नहीं भेजा, तुम सच की बात को लोगों तक पहुंचाते जाओ। हिदायत करना मेरा काम है और मेरे वादा ला शरीका कि मेरा शरीक ना बनाए, उनको बताना, हिदायत करना मेरा काम है और ये बताना आपका काम है कि ये आखिरी संदेश है और ये वही HHA का पैगाम है। मेरे सभी भारतीय मुसलमानों को, संविधान की अतायत करने वालों को, कुरान और नबी की ज़ुबान को मानने वालों को मेरा भी सलाम है, क्योंकि अभी हाल ही में जब ये चुनाव संपन्न हुए हरियाणा में, हमारा ये फार्मूला नहीं चल सका, वही अभी महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। तो आप किसी को, किसी मज़हब को, किसी मज़हब के आदमी को बुरा ना कहें। मेरी तरह यही कहते रहें कि मोदी जी महान हैं, मगर अफसोस वो हमारे भी थे, मगर अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधान हैं। जय हिंद, जय भारत।